नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मूवमेंट के बारे में जो हुआ तो इतिहास के दबे हुए पन्नों में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। लेकिन आज भी वही किसान आंदोलन दोबारा से चल रहा है जो किसी जमाने में अतीत में चल रहा था। हालांकि इन दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग थे, इनके कंसेप्ट्स अलग थे, लेकिन इसी तरीके से जिस प्रकार से इस समय जो किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगभग सारे देश के किसान एक दूसरे को यूनाइट हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ताकि भविष्य में और कोई ऐसा कोई कानून ना बनाया जाए जिससे वो खुद को इनसिक्योर फील करें। अब इस पर सरकार का अलग कहना है और जनता का या किसानों का अलग मानना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इतिहास के उन पन्नों में लिखे गए मूवमेंट्स के बारे में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। एक ऐसा मूवमेंट जिसे अजीत सिंह जी के द्वारा चलाया गया था, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें इतिहास के अंदर अजीत सिंह ने एक ऐसा हीरोइक काम किया जिसके अंदर अंग्रेजों को उन्होंने पीछे हटा दिया और अंग्रेजों की जो जबरदस्ती जमीनों को हथियाने की पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी। जिस प्रकार से ये जन आक्रोश आपको यहां पर दिख रहा होगा, हजारों लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, हजारों लोग झंडे लेकर खड़े हुए हैं। सेम इसी प्रकार से उस समय भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। बट पहले शुरू करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है अभी, और वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। इस प्रोटेस्ट के अंदर काफी तरीके से आक्रोश यानी गुस्से का साथ लिया गया था और लोगों ने पूरी तरीके से सरकार के नियमों को मानने से इनकार कर दिया था, सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इस आंदोलन की यदि बात करते हैं तो इसका इतिहास क्या है, क्या रीजन था कि इतना बड़ा आंदोलन करने की बात है। तो इसके बैकग्राउंड को जब आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको 1879 की तरफ। 1879 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेनाब रिवर से पानी लेकर आना था और पानी ला करके अलग अलग सेक्शंस को कवर करना था। तो इसके लिए इस नक्शे को देखते हैं। सबसे पहले इधर यहां पर आपको बलूचिस्तान दिख रहा होगा, बलूचिस्तान के बाद ये है चेनाब रिवर, ये यहां पर दिल्ली के बाद यहां पर अलग अलग सेक्शन मुल्तान, और ये पूरा सेक्शन अमृतसर का यानी पंजाब का था। इस रिवर के वाटर को रेस्ट ऑफ द सेक्शन के अंदर लेकर जाना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो सरकार ने यहां पर क्या किया कि जो ऑलरेडी यहां पर काम करने वाले किसान थे उनसे झूठ बोला और झूठ बोल करके उन्हें एरिया खाली करने के लिए राजी करा लिया। ये उस समय के लायलपुर एरिया की बात है। ये लायलपुर जो एरिया है आज का पाकिस्तान का फैसलाबाद एरिया कहलाता है, जो उस समय में अप्पर बारी दाऊब रिवर को लाना था। अब इसके अंदर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों की तो पॉलिसी ही थी इंडियन से झूठ बोलना, धोखा देना। तो अब उन्होंने यहां पर सेटलमेंट कर लिया, एक ऐसा सेटलमेंट कर लिया कि भाई शुरुआत में आप हमारे साथ मिल जाइए, बाद में हम आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे। तो यहां पर अंग्रेजों ने भी क्या किया, प्रॉमिस किया था अलॉटमेंट का कि हम जमीन देंगे, बहुत सारी सुख सुविधाएं देंगे अगर आप हमें यहां पर एक सेटअप बनाने देते हैं, काम बनाने देते हैं। इसके अंदर जो था एक्स सर्विसमैन जितने भी थे उनको ये प्रॉमिसेस किए गए थे, जो अमृतसर, जालंधर और होशियारपुर के थे। अब यहां पर किसानों को ये बात पसंद आई, उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया, अपनी जमीन जायदाद को, प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद बैरन यानी बैरन लैंड्स को तैयार करना शुरू कर दिया अपनी कल्टीवेशन को उगाने के लिए। बैरन का अर्थ होता है ऐसी जमीन जो एट प्रेजेंट किसी भी काम में नहीं है, किसी भी काम में नहीं, जिसे हम बंजर जमीन कहते हैं। वो बंजर जमीन पर किसानों ने मेहनत करनी शुरू कर दी। अब किसानों ने मेहनत करी, मेहनत करके उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। आप मानते हैं ना कि भारत का किसान किसी जमीन पर काम करना शुरू करे और वो जमीन फसल ना उगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर किसानों ने क्या किया, काफी कड़ी मेहनत करी और कड़ी मेहनत करने के बाद उस जमीन को क्या कर दिया, उपजाऊ बना दिया। अब सरकार ने जैसे ही देखा कि भाई ये भी जमीन इन्होंने उपजाऊ बना दी, तो सरकार के दिमाग में लालच आ गया, जो कि हमेशा से था, भारत को लूटने तो वो आए ही थे। तो उस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया,
3 नियमों को थोप दिया जनता के ऊपर, और इन तीनों नियमों के अंदर एक बात कह दी कि आप किसी भी तरीके से कोई भी ओनरशिप का अधिकार नहीं रखते हैं जमीन पर। ना तो आप यहां पे मकान बना सकते हो, ना ही पेड़ गिरा सकते हो, आपको इन पर कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसे में सरकार ने फार्मर्स के जो अधिकार थे उनको कम कर दिया, इवन दैट उनकी फसलों पर भी अपने अधिकारों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऐसे में एक नियम और भी था कि यदि किसी परिवार में बड़ा बेटा अडल्ट होने से पहले, युवा होने से पहले, जवान होने से पहले या 18, 20, 21 की उम्र होने से पहले यदि मर जाता है तो कायदा क्या होता है कि छोटा भाई है उसका तो उसको जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि तुम्हारे पास जो बड़ा बेटा है वो नहीं रहा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है या जो प्रॉपर्टी है वो सरकार अपने पास में विलय कर लेगी, उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पास मिक्सअप कर लेगी। तो ये जो है देखिए लिखा हुआ है, द लैंड विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट नॉट द यंगर सन, वो प्रॉपर्टी यंगर सन की नहीं रहेगी। उस परिस्थिति में देखा अंग्रेजों की इन परिस्थितियों को, तो सिखों को, उस समय के किसानों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भाई यहां तो कुछ ना कुछ धोखा है और हमारी पूरी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत में तो हमें मीठा सा लड्डू दिखाया कि हमें ये बेनिफिट मिलेगा, और बाद में उधर से भी हथिया लिया और नई जगह जहां पर मेहनत किया उसको भी हथियाने की कोशिश की गई। उस परिस्थिति में यहां पर एक बहुत फेमस सॉन्ग है, हमारे इंडिया में एक मूवी बना, मूवी का नाम था भगत सिंह, जिसमें गाना आया पगड़ी संभाल जट्टा। अब ये जो गाना था ये लिखा गया बांके दयाल के द्वारा 3 मार्च 1907 को। 3 मार्च 1907 को जब ये गाना लिखा गया तो बांके दयाल, जो कि उस समय में जंग सयाल न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उन्होंने ये लिखा और लिखने के बाद जनता ने इस गाने को अपने इन नियमों का एंथम बना लिया, इन नियमों का गीत बना लिया, और अपने आप में ही इस प्रोटेस्ट के अंदर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब इस परिस्थिति में यहां पर 3 नियम बने थे। पहला था दाऊबारी एक्ट, दूसरा था पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, तीसरा था एलिनेशन एक्ट। तीनों का एक छोटी भाषा में कहें, छोटी परिभाषा में कहें, एक ही मुद्दा था कि इनको जमीनों को हथियाना था। उस समय में जो ये अजीत सिंह जी थे, यानी भगत सिंह के जो अंकल थे, उन्होंने इस नियम के आधार पर बहुत तेजी से प्रोटेस्ट के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई महबूबे वतन और भारत माता सोसाइटी 1906 के अंदर, जो कि सेम इससे पहले भी 1857 के रेवोल्यूशन जो थे उनमें ये किया जा चुका था। अब ऐसी ही परिस्थिति के अंदर जब किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए फार्म बिल जो इंट्रोड्यूस है उनके खिलाफ काम करने के लिए जो जगह जगह पे आंदोलन चल रहे थे, मारकाट मच रही थी, उन पर काफी ज्यादा काम किया। इसी बीच में मिडिएवल समय के अंदर जो पगड़ी होता था वो केवल नोबलमैन पहनते थे। नोबलमैन यानी कि अंग्रेज हो गए, रिच मैन हो गए, या फिर अंग्रेजों के वो लोग जो कुलीन तंत्र से बिलोंग करते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो पगड़ी को ही अपना एक सिंबल दे रखा था। अब पगड़ी को यदि सिंबल दे रखा था, टर्बन पहनना, तो उस परिस्थिति के अंदर यहां पर उनके सेल्फ एस्टीम की बात थी और अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें पगड़ी ना पहनने दिया जाए, और जबकि यहां पर पगड़ी बचाना हमारे मान सम्मान की बात आ जाती है, मान सम्मान यानी इज्जत की बात आ जाती। तो उस समय में पगड़ी संभाल जट्टा नाम दिया गया था इस पर्पस के लिए कि अपनी मान सम्मान, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि को खोने नहीं दिया जाएगा। अब इस मूवमेंट के अंदर काफी ज्यादा अनरेस्ट हुआ। अनरेस्ट का मतलब होता है काफी ज्यादा दंगे हुए अंग्रेजों के खिलाफ, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए उस समय के लॉज के खिलाफ, जैसे कि आज हो रहे हैं 2020 में, उस समय में भी सेम ऐसे ही हुए थे। लेकिन आज का प्रोटेस्ट पीसफुल है। आज के प्रोटेस्ट में दोस्तों सरकार किसी भी तरीके से अंग्रेजों की तरह जमीन नहीं छीन रही है, ना ही उनकी किसी चीज पर जबरदस्ती कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हालांकि किसानों को कुछ चीजों में आपत्तियां हैं, जो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र के आधार पर प्रेजेंट करने का उनको पूरा अधिकार है, पूरी तरीके से अपनी बातें रखने का अधिकार है, और जो भी बीच का रास्ता वो निकलेगा। लेकिन उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी। तो हरियाणा और पंजाब के सेक्शन में बीच में लोग इकट्ठे होने लगे इस और रिवोल्ट को तेजी से
आग देने का काम करने लगे। लोग इकट्ठे हुए, काफी ज्यादा मारकाट मचाई गई, सरकारी चीजों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, अपने हर तरीके से अपने गुस्से को दर्शाया गया। फायदा यह हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी चीजें की थी उसमें अपने अमेंडमेंट करने को सरकार राजी हो गई। सरकार राजी हुई इवन दैट उन्होंने अपने नियमों को वापस लिया और नए फार्म लॉज के आधार पर जो जो उन्होंने जबरदस्ती नियम थोपे थे उनको समाप्त कर दिया। इसी बीच में हमारे लाला लाजपत राय साहब ने जब अंग्रेजों के सामने रिप्रेजेंट किया अजीत सिंह जी के कहने पर, यानी भगत सिंह जी के चाचा के कहने पर, तब उनकी एक लाइन थी कि जितने बीज यानी जितनी बार तुम्हारा हिट, तुम्हारा मारा गया या तुम्हारा किया हुआ वार मुझ पर लगेगा, उतने ही तुम्हारी कब्र पे यानी कॉफिन पर उतने ही ज्यादा कीलें ठुकती जाएंगी। मतलब जितना तुम हमें तंग करोगे उतनी ही तुम्हारी मुसीबतें तेजी से बढ़ती चली जाएंगी। अब ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार हड़बड़ा गई, घबरा गई और उन्होंने फाइनली इस नियम को पूरी तरह से वापस ले लिया। यही पूरा का पूरा नियम उनकी किताब अजीत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बरीड अलाइव। बरीड अलाइव के अंदर जब ये बातें लिखी गई थी, उस किताब के अंदर हमारे इतिहास में लिखी गई, तब लाला लाजपत राय साहब के बारे में बताया गया कि शुरुआत में वो अपने आप को इस भाषण को प्रेजेंट करने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लाखों लोग उनको देख रहे हैं, हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी है, उसमें यदि कुछ गलत हुआ तो उनके कहीं अधिकारों का या मेरे मुंह से निकली कोई गलत बात कहीं लोगों के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचा दे या उनकी डिमांड्स को कम ना कर दे। लेकिन जब उन पर दबाव बनाया गया, जनता उन्हें सुनना चाहती थी, तब उन्होंने सारी बातों को रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि उनकी वो भाषण जो था, उनकी जो बात थी, वो आज तक की सबसे फाइनेस्ट स्पीच, यानी इतनी जबरदस्त उनको वर्बोसिटी का टैलेंट मिला था कि वो जो भाषण था, उनके भाषण पर सरकार भी पीछे हटी और जनता हर तरीके से तैयार हो गई थी लड़ने के लिए और मरने के लिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। जब उस समय में लड़ाई हुई, रेलवे वर्कर्स के बाद फैक्ट्री वाले काम करना बंद कर चुके थे, किसानों को जहां पर दबाव दिया जा रहा था किसानों ने काम करना बंद कर दिया। सबने मिलजुल कर काम किया और इस यूनिटी को दिखाया और भारत की ताकत को अंग्रेजों के सामने शो किया। उसके बाद अंग्रेज पीछे हटे। तो यह था 1907 का वो फार्मर वायलेंट, एक तरीके से एक ऐसा हिंसक सेक्शन जिसके अंदर पहली बार फार्म बिल को वापस लिया गया था। किसानों की जमीन को लेकर दोस्तों इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो सैकड़ों ऐसे नियम हैं जो शायद किसी को पसंद हो या शायद उन पर थोपे गए हों या जबरन बताए गए हों, जैसे भी करके, लेकिन हर बार जमीन को लेकर कोई ना कोई नए कानून आते हैं जिससे जनता अनरेस्ट होती है, झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उस पर किसी ना किसी प्रकार के प्रोटेस्ट डेफिनेटली होते हैं। तो इसी प्रकार से अजीत सिंह जी के बारे में बताया गया कि एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने उस समय में इस पूरे प्रोटेस्ट को सक्सेसफुली चलाया। एक ऐसे रेवोल्यूशनरी जिनकी बातों को देखकर आज हम भगत सिंह जी को याद करते हैं, क्योंकि भगत सिंह भी उन्हीं की बातों को फॉलो करते थे। इन्होंने एंटी फार्मर लॉज पास करवाया जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंटी फार्मर लॉ पास कराया उसके अगेंस्ट इन्होंने एक्शन किए। सॉरी मैं गलत बोल गया, इन्होंने ऐसे नियम बनवाए, ऐसी बातें बनाई जो किसानों के अगेंस्ट ही उनका उल्लंघन करवाया। फाइनली इनको क्रिटिसाइज भी किया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इनको तो भारत के साथ रहना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंग्रेज इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन इन्हीं की बातों को देखते हुए काफी लंबे अरसे तक भारत में विद्रोह और लड़कर सरकार से जीतने की ताकत समझ में आई। तो इसी पॉइंट के साथ यहां पर ये जो वीडियो है समाप्त करते हैं दोस्तों। इसमें केवल एक मोटिव था कि हमें यह बताना था कि आज से पहले किसान आंदोलन भी कुछ इसी प्रकार से चलाया गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।